महाराजा विक्रमादित्य का दरबार लगा था। अहंकार में चूर मंत्री दीवान राजा के बल पर कूद रहे थे। एक मात्र 13 साल का लड़का चरवाहा अपनी गायों की झुंड लेकर जा रहा था। और बेला कौन थी बुढ़े भैया? घड़ी 5:45 बजावत था, गोधली के बेला हो। गाय के पैर से उड़ने वाली धूल का पहर गोधुली। राजा साहब रथ पे सवार होकर मंत्री दीवान को लेकर चले हैं। तलवार निकाल लिया मंत्री। अरे बाबा, खबरदार लड़का अपनी गायों की झुंड को रोक ले। राजा की सवारी चली जाएगी। तब गाय लड़का 13-14 साल का हो। झाड़ के धर के टहरे का मंत्री, तुम मानव हो, मनुष्य हो, तुम्हारे अंदर विवेक है। ये गाय मेरी माँ है, पशु अनबोलता है, अब खूंटे पे जाने के लिए आतुर है, रुकेगी नहीं, तुम ही रुक जाओ। का शरारत करते हो? दीवान तलवार गर्दन पे लगा लिया। राजा विक्रमादित्य अनर्थ हो जाएगा। उतर गए रस्से के। शाबाश वाह वाह, ईमान और न्याय की बात किया है तूने। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं बेटा, इन दोनों की गलती की वजह से। तुम दोनों नालायक हो। मंत्री दीवान पीछे हट गए। क्या बेटा, आज तक मेरे सामने आकर के कोई ऐसे जवाब नहीं दिया, लेकिन तूने न्याय की बात किया है। कमलेश भाई, न्याय की बात हो, 5-7 मिनट का समय हो। कमलेश ढरकार जी, न्याय की बात मैं बता रहा हूँ। न्याय अगर मांगना है तो ऐसे राजा होना चाहिए। राजा साहब कहे, नहीं बेटा, तेरी जगह इन गायों के पीछे नहीं है, चलो मेरे राज दरबार में। मेरी माँ, मेरे पिताश्री मेरा प्रतीक्षा कर रहे होंगे, वो क्या कहेंगे? कहें बता दूंगा, मैं खबर भिजवा दूंगा कि मैं राज दरबार में लाया हूं तुझे सैन्य का पाठ पढ़ाने के लिए। जैसे यहाँ से बच्चे पढ़ करके जाते हैं सीधे ओलंपियाड में, सैन्य प्रशिक्षण दूंगा और तुम हमारे राज के प्रबल सैनिक बनोगे। तेरे कलेजे को, जज्बे को सलाम करता हूं मैं। राजा साहब के बतिया सुनकर लड़कवा समझ गए कि अगर राजा के संगे ना जाए तो यह सोचे कि लड़का डरपोक हो, डर गल, अपने गैयन के टिकोरी मार चल जा अपने पवन। राजा साहब के साथ लड़का चला गया। घर में खबर पहुंचा दी गई कि आपका बेटा राज सैन्य प्रशिक्षण के लिए विक्रमादित्य के दरबार में पहुंच गया है। घर वाले खुश हैं। 1 साल बीत गया है बाबूजी। राजा साहब वही महल के छत पर आसन लगा करके बच्चे की परीक्षा ले रहे हैं। बिरहा में तरद लगे जन को उस्ताद गाँव जो तो राजा जी हर जई विदेशवा हो, कजरा नयन मेरे, हरे कजरा नयन मेरे, तो हमारा के का काली हो, कजरा नयन मेरे, हमारा के काली हो, कजरा। एक जवाब आवेला कि तोहरा चले बधनी, हरे नथिया झुलनिया हो, कजरा कमर बदे ले बकार धनिया हो, कजरा नयन में रही। चले बिरहा की ओर। तब लड़कवा के परीक्षा कहाँ होता बाबूजी? महल के छत पे पतिया हो, एक दिन का बाती बाबू, एक दिन का बाती, और धीरे धीरे भैली आधी रतिया हो, एक दिन का बाती। बालक किशोरी करत रहल पहरेदारी, अल्लाह के बजावा जरूरत बाटी कोनो नारी।
बतिया सुना और रुदन सुन के धड़क लगल छतिया हो ये गजनी का बतिया सुना। किसी औरत के रोने की आवाज राजा विक्रमादित्य के कान में लगी। उठ के बैठ गए। बड़ा प्रतापी राजा रहे बाबूजी, प्रजा के बड़ा ख्याल करें। के बेटा कुछ सुन रहे हो? होनहार 14 वर्षीय बालक किशोर चरवाहा कहा हाँ सरकार एक औरत के रोने की आवाज आ रही है। क्या हाँ वही तो मैं सुन के जग गया। कौन मेरे राज में दुखियारी है? क्या आवाज गांव के पूरब दिशा में मां काली जी का मंदिर है। उस काली जी के मंदिर के दक्षिणी गुर्ज से आ रहा है। खैर बेटा मेरे कान में तो केवल आवाज आई है और तुम गांव का दिशा पूरब और पूरब दिशा में काली का मंदिर, काली के विशाल मंदिर के दक्षिणी कोने से तुम आवाज बता रहे हो। कहां सरकार? कह जाओ पता लगाओ। राजा के आदेश वही परीक्षा थी उस बालक की। सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद बाबू प्रशांत यादव दांदूपुर की ऐतिहासिक सरजमी से सादर 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान किए हैं। भाव का तेरी में लग लाल। अरे मन मंदिर में सन्नाटा छा गया। अरे कोमल फूल के दिल में चुभल विषैला काटा रहो काटा रहो काटा। गया है बालक देखा वही काली के मंदिर के कोने में एक औरत खड़ी होकर रो रही है। हर 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 आंसू के धार बहुत हो बाबूजी। गहना गिट्ठो फेंक के सिंगार पटार बिगाड़ के रो रही है कि सुंदरी क्या रोती हो? तेरे रोने की आवाज मेरे राजन की निद्रा भंग कर दी। खैर सुनो ना मैं दुखियारी हूँ, ना लाचारी है, ना कोई बीमारी है, ना भूखमरी है। मैं इसलिए रो रही हूँ कि प्रतापी राजा विक्रमादित्य कल होने वाला कल का सूर्योदय नहीं देख पाएगा, इसीलिए मैं रो रही हूँ। राजा साहब झाड़ के आड़ में छुप के बालक के परीक्षा लेते हूँ बाबूजी। श्री कृष्णा यादव जी मैनेजर विजय मेमोरियल अस्पताल मोंगरा बादशाहपुर सादर 201 रुपए का पुरस्कार प्रदान किए हैं। बहुत बहुत प्रणाम बाबूजी। लड़कवा कलश की हो गर्दन पर तलवार लगौले रहे, तरवरिया खस से हथवा से छूट गई। कह जाना लू मराना जब स्वामी मोरी बताई जाता माँ मेरे राजा की मौत आप जानती हैं तो मेरे राजा की मौत टलेगी कैसे माँ? ये भी जरूर जानती होंगी। माँ काली सोच गई कि वो बड़ा वफादार सैनिक है, राजा से बेहद प्यार करता है। बोली देवी जुगती यही रतिया में काली जी के अरे बेटा कुआरा जब चढ़ा तब राजा बच गई है। यह कह के अंतर ध्यान भई अरे रोला किशोरी पैबा हमला। बेटा आज इस रात्रि की पहर में कोई कुंवारा बालक किशोरावस्था का अर्थात 14 से 15 साल के बीच का अगर अपना गर्दन काट करके चढ़ा देगा तो राजा की मौत टल जाएगी और उस बच्चे की मौत स्वीकार हो जाएगी। लड़कवा सोच गल कि इतनी रात बीत गई, आधा पख बीत गल हो, आधी रात बाकी हो केकरे द्वार पर जाओ कैसे कहब कि अपन होनहार गोदी के सिंगार बेटवा देदा हम राजा के जान बचाई केहू ना देही अतलक बिहान हो जाई हमरे राजा के जान चल जाई तो हमरे वंश से दुवंश के ऊपर काला दाग लग जाई कि लड़का जान रहा था लेकिन राजा विक्रमादित्य का प्राण नहीं बचा पाया। झरझर झरझर रोकर अपने आत्मा की आवाज कह रहा है। क्या कह रहा लाल? बड़ी पुरान गीत था लेकिन तासीर
बेकर अरे सनना नरतियार डोला हाँ सनना नरतियार डोला डोलेला पावना नरतियार डोला डोलेला पावना पंधारी गुरु गौला रामधारी गुरु गौला जगन्नाथ गुरु गौला तीसरी पीढ़ी नहीं बिरहा के 7वीं पीढ़ी गावत है पुराण लगबे न करी यूट्यूब वाले भैया सनना रतिया डोले अरे डोला पवनवा कहना भौजी भैया जी से कहना भौजी भैया जी से दे देता टेंगरा मोड़ से 3 किलोमीटर बगल में हमारी राष्ट्रीय बिरहा अकेडमी है जहां लुप्त तो होते हुए धुनों का निःशुल्क प्रशिक्षण में देता हूं। लगभग 237 धुनों का गुच्छ है बिरहा में। कभी आप उधर से गुजरे हमारे यूट्यूबर साथी आमंत्रित हैं, टेंगरा मोड़ के अगल बगल कभी आइएगा तो मैं अपनी अकेडमी विजिट कराऊंगा। बिरहा में समय बड़ा कम है, तभी कहानी की ओर चलें जा बाबूजी। बालक क्या कह रहा है रोवला ललनवा झर झर अरे रोवला ललनवा झर झर परसत बानवा देही अपने गोदिया के ललनवा जोहता रहब तब से हो जाई हमारे राजा स्वर्गवासी हुई हैं। बाबूजी प्राण राजा साहब का उड़ जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं ही अपना गर्दन काट करके राजा विक्रमादित्य का जान बचाने के लिए मां काली को समर्पित कर दूं। ले लिया तलवार, उल्टा वार करके बाबूजी ओम ह्रीम क्लीम चमुंडाए, ओम ह्रीम क्लीम चमुंडाए, ओम नमो भगवते वासु, ओम नमो भगवते वासु कहकर 8 बार घुटना टेक के बजरंग आसन में होके लइकवा कैलस का भाव पपट में लाल। फर्ज के ऊपर काली मंदिर में फर्ज के ऊपर बदली ना इमनवा काली मंदिर में, आज चढ़ैबा आपन हम गर्दनवा काली।
एक थे उग समय ईमान और फर्ज रहल, एक थे आजू का फर्ज हो। रोज पीछे बगल में टोपी लगा के बढ़िया से दिखात हो, एक आध 2 करोड़ का लालच मिल गए तो उनका पाला डाक के 10-15 जने के लिए ओहर खड़ा हो गए। आजो एक फर्ज है बाबूजी, लेकिन बालक कहा हो ना, मैं जीवित रहूं या ना रहूं, मेरे राजा का जिंदा होना जरूरी है। जौन जनता के अपने पान के पत्ता की तरफ फेंटे बाबूजी, कौने मोहल्ला में धुआं ना उठल और धुआं उठावे के राशन भेजवा दे, जोने मोहल्ला में धुआं ना उठो और बग्गी से सवार होकर प्रजा का पालन करें। आप निकवा यह बात सोचत है बाबूजी, हाथ में आया है बलकारी हो, काली के गर्दन उतारी हो, से बेटवा काली मंदिर में छुप के राजा खबर काली मंदिर में। वही टीला पर माँ काली के मंदिर के ऊपर जौन झंखार रहल, राजा साहब कमरी ओढ़ले भेष बदल के छुप के देखत हो, तलक कस से गर्दन उतर क्या अरे बेटा क्या कर दिया तूने। दहाड़ मार के परिसर में गिरना बाबूजी, जहाँ मुड़िया कटल ताजे धड़ अलग सर अलग फड़फड़ा था। राजा विक्रमादित्य शर्म से पानी पानी होकर माथा वही चौकट पे पटके लगल। बाबूजी हो गई आकाशवाणी, खबरदार राजन, ये क्या कर रहे हो। भाव अल्लाह में लगल मुन्ना, अनोखी स्वामी भक्ति दिल के द्रविद कैलाश रोवा माही, बना ही बन के अपन का लगे चलवा चलना अरे प्रकट होके काली छीन ले तला किशोर जीवन तोरे बदले। अरे लौट का महलिया राजा बड़े दादा वही काली के सरनी हमें गिर के राजा जनी, अरे काली के सरनी हमें गिर के राजा जनी। अरे यारा जी सुनावे लगना हो के बे कहा जबले नमाई तू किशोर के जी रही, जबले नमाई तू किशोर के जी रही, का तब के बड़ा चौरिया बाज हो। माँ तो मेरी थी, मेरे सैनिक किशोर चंद चरवाहे की नहीं थी। मेरे ऊपर कितना दाग लगेगा माँ, माँ किशोर को जिंदा कर दो, मैं अपने मौत के लिए तैयार हूँ। का खबरदार राजन, एक किसी बनिया के दुकान का सौदा नहीं है, बड़ी के व्यापार का मसला नहीं है कि अभी ले गए और वापस कर दिए। जो होना था वो हो गया। माँ समझ गई कि जितना वफादार वो चरवाहा सैनिक किशोर अपने राजा के प्रति था, उतना ही वफादार यह राजा अपनी प्रजा और सैनिक के प्रति है। कह जा, न कोई साथ आया है न कोई साथ जाएगा। अक्लमंदे इशारा। राजा साहब ये बतिया सुन के बाबूजी तलवार लेके प्रणाम करत हुआ अदृश्य हो गई। माँ काली घोड़े पे सवारी की आए अपने राजमहल में। थोड़ा सा रात्रि 35-40 मिनट के बचल हो, झूठा चदरा तान के सुत गिले बाबू जो माई काली सर किशोर का धड़ से जोड़ती हैं और अपने लंबे जिह्वा से अमृत टपकाती हैं। उठता है किशोर जैसे लगा था कई दिन का सुतल हो। माँ
आकाशवाणी होगी, बेटा जा जा जा, तेरा स्वामी तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। घोड़े की सवारी किया, नंगी तलवार लिया, पहुंच गया। थोड़ा सा रात बचल हो 5-7 मिनट के। जहां पनाह की जय हो। सैनिक संदेश लेकर उपस्थित है, हाजिर करने की अनुमति चाहता है जहां पनाह। राजा साहब के नींद कहाँ लगत है, तो जगते हुए झूठे चदरा फंसा के तंगले हुए, उठना दे तोड़त के झूठा का बेटा आ गए। कौन रो रही थी, किसके रोने की आवाज मेरे कानों तक आ रही थी, जबकि झाड़ के आड़ से छिप के बाबूजी पूरी वृतांत को जान रहे थे। लड़कवा बतौलस का विरह का आखिरी ले। स्वामी साहब अरे सवग झूठा बतावा लगल, बड़ा खुशबू का सुमन और छुपावा लगल। हंस के बोला बालक किशोर, एक बहू सास को मारे। बतिया बदल दलस, घर के कला से विचलित होकर रोती थी वह प्यारी। ए राजा साहब, न कोनो दुखियारी रहल, ना कोनो लाचारी रहल, ना कोनो बीमारी रहल, पहले पियले के मोटाई रहल। जो ससुई पतोहिया के ऐसे ही थपड़ा तनलह तलब पतोहिया 5-7 थपड़ा मार देल। पढ़ा लिखा रहा मरवा स्कूल में बैठल हुआ बड़लोलई बतीबा पढ़ल लिखल ऐसे ही मारपीट करे नहीं ना, कभी नहीं। वो चुप हो जाए हैं, शांत हो जाए हैं, आप स्थान परिवर्तन करे हैं। वो अनपढ़ रहल, मछरी खातिर नहरी पर लड़ गई रहल, पढ़ल लिखल रहल। क्षमा करिएगा बाबूजी, ये लोग की आदत है। बाबू राजा साहब कहना तब ससुई के बड़ा ईर्खा लगल कि हमारा अंगना, हमारा ललना, हमारा गहना, हमारा बेलना, हमारा चौका, हमारे ही अंगना में हमार बहू हमके थप्पड़ से मार दिया। इस विरह में सोशल मैसेज फॉर सोसाइटी, सामाजिक संदेश है, जरा ध्यान से सुनेंगे आप लोग। हमारे ईर्खा में आके वही मंदिरवा में अपन गहना गिट्ठो फेंक के सिंगार पटार बिगाड़ के रोत रहे। हे सरकार, पहुंचा के समझा के दोनों के गले मिला के आओ, मैं विलम्ब हो गल करे बेटा, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगाहबान हो आंखें। आंखों से बड़ी कोई तराजू नहीं होती, हर वक्त पे इंसान की पहचान है आंखें। मैंने अपने आंखों से देखा, मेरे प्राण की रक्षार्थ तूने अपना गर्दन न्यौछावर कर दिया। और मैं पूछ रहा हूं तो बड़े आदर से कह रहे हो, एक झूठी कहानी गढ़ करके कि सास बहू के झगड़े को सलटा करा रहा हूं। तू कितना महान है रे, तू कितना खुददार है, तू कितना महान है रे बेटा। दूसरा कहता खबरदार राजन, आपका जान बचा के आ रहा हूं। कटार निकाले, अनामिका अंगुरी को चीरे, जब लहू के धार चल रहा बाबू मस्तक पे लगा के राजा विक्रमादित्य चरवाहे किशोर चंद्र यदुवंशी के साथ किए क्या? धन्य धन्य बालक किशोर कह राजा गले लगाए। सर्वहाम बालक किशोर को हर सेनापति बनाए, न सुंदर दहला सिंहासन वाले बैठावा लगा। प्रशिक्षण का काल उस 15 वर्षीय बालक को लहू का तिलक लगाकर राजा विक्रमादित्य अपने राज्य का सर्वोच्च सेनापति का दर्जा दे करके तिलक लगाकर बैठा दिए। वही बालक जब 19 साल का हुआ
उसको ले जा करके राज की सरहदों को दिखाए। जब 24 साल का बालक किशोर चंद चरवाहा हुआ, काबुल से कंधार, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, भूटान, रंगून तक एक छत्र तलवार की धार पर राजा विक्रमादित्य को चक्रवर्ती सम्राट घोषित करवाया। यह कहानी ली गई जैसे हम लोग लखनऊ से पटना के बिरहा गाते हैं। बुंदेलखंड और रुहेलखंड, बघेलखंड में बुंदेलों हरबोलों के में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली। बुंदेलों मतलब राजपूतों, हरबोलो मतलब वहां के वंशियों में गाई जाने वाली ऐसी ही एक गायन शैली जिसका नाम है राई। उस राई गायन शैली से पिछले साल राम अवतार पांडे जी को पद्मश्री पुरस्कार मिला था। उस राई गायन शैली से कहानी ली गई और इसको भी लिखे सूरश्याम पांडे जी। चंद्रिका गुरु जी नहीं, सूरश्याम पांडे जी लिखे। रामदेव गुरु गाते थे, रोती रूप सुंदरी आभूषण अलगा के, कलेजा मुंह के आके रह गया। राजा विक्रमादित्य अपने उस होनहार सैनिक को कहते हैं, फानोश बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, ओ शम्मा कैसे बुझे जिसे रोशन खुदा करे। धन है बेटा तू और तेरा वंश, शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावें। नारद से सुख व्यास रटे, त्योहार गए पुण्य पार न पावें। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भर छात पे नाच नचावें। धन्य है बालक किशोर की ये कहानी लोक कालाओं में मिली, लोक गायन शैलियों में मिली, इतिहास के आईने में छूता रह गया। हस्तांतरण था, मौखिक ट्रांसलेशन था, मौखिक परंपरा। ओरल हिस्ट्री बेटर देन रिटन हिस्ट्री। लिखने वाले अपने कलम से लिखे या ना लिखे, आपने अपने बेटे को बताया, आपका बेटा आपके पोते को बताया, वह लड़का उस लड़के को बताया। ट्रांसफर पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान होता है उसके लिए लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। आखिरी बिंदु, तो गुरु बिहारी गुरु गणेश नंदन राम जी आवन, सुरक्षित गुरु रामधारी विमल ज्ञान देव।